नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। एसएससी सीजीएल 2026 का एग्जाम बिल्कुल अब होने ही वाला है। 2 महीने के अंदर आपका जो टीयर 1 का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो उससे पहले पहले जो 1000 क्वेश्चन है आपके जीएस सेक्शन के लिए वो मैं करवाने वाला हूँ। उसका पार्ट 1 आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। 60 क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा चांसेस है जिसका एग्जाम में आने की, वो सारे मैं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जीएस एडुकेटर के नाम से इसको आप फॉलो कर लीजिए। डेली एमसीक्यू करवाता हूँ, उसके अलावा पीवाईक्यूज और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सबसे पहले मैं इसके ऊपर डालता हूँ। और जीएस एडुकेटर एसएससी हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपके काम की वीडियोस जो है वो मैं अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है। इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन जे वो इलाहाबाद प्रशस्ति के रचयिता थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरिसेन क्या थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि भी थे। ये क्वेश्चन नोट कर लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में कुमारामात्य क्या था? जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे उनको कुमारामात्य कहा जाता था। कब? गुप्त काल में। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाण भट्ट तो जो थे वो हर्षचरित के लेखक थे। अरबों ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? 712 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 712 ईस्वी में अरबों ने जो है सिंध पे आक्रमण किया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो दिल्ली सल्तनत है उसमें बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। किसके लिए की थी? एक बड़ी सेना का भरण पोषण करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति जो नीति है वो लागू की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर जो साम्राज्य थी उसकी स्थापना की थी। अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना कहाँ स्थित था? फतेहपुर सीकरी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इबादत खाना था अकबर ने बनाया था जो, वो कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी में था। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड जो राइफल थे उसके कारतूस थे। ऐसी वो फैलाई गई थी उस टाइम कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ? जो लाहौर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? 1931 में गांधी और इरविन का समझौता हुआ था। जो इरविन थे वो उस टाइम के वॉइस रॉय थे और इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसका मेन एम क्या था? जो उस टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उसको समाप्त करना इसका मेन एम था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लिन लिथगो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942, ये डेट नोट कर लेना, 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो बरूरुद्दीन जो तेईबजी थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। ज्योग्राफी के क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो वुल्लर झील जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो स्थित है। माजुली किस नदी के में स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नोट कर लेना। वो 8 राज्य कौन कौन सी हैं? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो 8 राज्य है इनमें से होकर कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ये राज्य के नाम आप याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जो जल प्रपात है ये कर्नाटक की वराई नदी में के ऊपर स्थित है। कुंचिकल जल प्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा के अंदर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब हाल ही में आपको बता देता हूँ, भारत के अंदर 100 जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन चुकी है। एल निनो का संबंध किससे है? जो महासागरीय तापमान है उससे एल निनो का जो है वो संबंध है। भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है?
वो महाराष्ट्र में पाई जाती है और उसके बाद कहाँ पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी का संबंध कपास क्रॉप से है। कपास की खेती सबसे ज्यादा काली मिट्टी में होती है। ग्रेट बैरियर रीफ देश के किस तट पे स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर स्थित है। कहाँ पे, क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे निचली परत होती है। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये 5 स्फेयर है, ये नोट कर लेना। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। और जो ओजोन परत होती है वो कौन सी परत में पाई जाती है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में आपकी पाई जाती है। अच्छा, एकमात्र अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अधिकार को बताता है, तो आर्टिकल 21 जो है वो जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताता है। आपातकाल के दौरान यानी कि आर्टिकल 352 जो इमरजेंसी से डील करता है, उसके दौरान भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया था, जो 42nd नेशनल अमेंडमेंट था, संविधान का संशोधन था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी जो है वो सीएजी की नियुक्ति करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो आर्टिकल 148 है वो सीएजी की नियुक्ति से संबंधित है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो भाषाएं, इसमें 22 भाषाएं जो है शामिल है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है वो मनाया जाता है। पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा है वो किस संशोधन में मिला था, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, कब हुआ था ये, 1992 में। इसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। आपातकालीन प्रावधान किस देश के लिए गए हैं, तो जर्मनी से जो है वो इमरजेंसी का जो है सिद्धांत लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं और ये राष्ट्रपति बुलवाते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट रेपो रेट क्या है, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर, ये करंट में 5.25% है। अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, रेपो रेट अगर बढ़ाई जाती है तो बैंकों को लोन महंगा मिलता है और कस्टमर को लोन जो है वो महंगा मिलता है। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए ये टूल का यूज किया जाता है। भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार जो है आरबीआई के पास है। आरबीआई की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश से हुई थी और 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। जीएसटी किस वर्ष में लागू किया गया था, तो 2017 में जीएसटी जो है वो लागू किया गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन के थ्रू जीएसटी लागू किया गया था, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1935 में हुई थी, 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, यानी कि मुद्रास्फीति का क्या मतलब है, वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि क्या है, इन्फ्लेशन है। करंट इन्फ्लेशन रेट क्या है, 5 से 6% है। भारत में हरित क्रांति का मुख्य संबंध किससे है, जो कृषि उत्पादन से जो है भारत में हरित क्रांति का, और इसका जो जनक है एम एस स्वामीनाथन जी माने जाते हैं। 1965 में आई थी, उसी टाइम भारतीय खाद्य निगम यानी कि एफसीआई की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 2015 में हुआ था और इसने जो पंचवर्षीय प्लान थे, पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उसको रिप्लेस किया था। और आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, जो 12th 5 ईयर प्लान था वो था। सेबी का मुख्य कारण काम क्या है, सेबी का मुख्य काम क्या है, जो शेयर मार्केट है उसका विनियमन करना। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है, तो आयकर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क ये क्या है, इनडायरेक्ट कर है। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो एक इंडिविजुअल के ऊपर लागू होता है। जैसे अगर मैं 10 रुपये कमाता हूँ तो मेरे पे 10 रुपये पे कर लिया जाएगा, और अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपसे 100 रुपये पे कर लिया जाएगा। सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। देखिए सीआरआर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कैश रिजर्व रेशियो होता है, अगर 100 रुपये कस्टमर ने बैंक को दिए तो बैंक 4 रुपये आरबीआई के पास लिक्विड में ये डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, तो ये जो 4 रुपये बैंक ने आरबीआई के पास लिक्विड में डिपॉजिट करके रखे हैं, इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में हुआ था, और कहाँ पे, यूपी में इसका हुआ था। जीडीपी का पूरा मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है, एक देश की सीमा के अंदर
जितनी भी उत्पाद और निर्यात जितना भी होता है, जितना भी पैसा होता है, वो सारा जीडीपी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का प्रश्न है, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापी जाती है? डेसिबल यानी कि डीबी से ध्वनि की तीव्रता जो है वो मापी जाती है। डीएनए का पूर्ण नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। मानव शरीर की लंबी हड्डी कौन सी है सबसे? तो फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, ये जांघ के अंदर होती है। पीएच पैमाने का शुद्ध जल का कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम क्या होता है? एसिडिक। 7 से ऊपर क्या होता है? बेसिक। और ये क्या पीएच स्केल 1 से 14 के बीच में वेरी करता है। 7 तक तो एसिडिक होता है, 14 तक 7 से 14 होता है बेसिक, और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये है प्रकाश की गति। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त का कणिकाएं हैं उसका निर्माण होता है। ब्लू विट्रिकोल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट जो है उसको ब्लू विट्रिकोल भी कहते हैं। कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, ये जो गैस है वो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज में 60 क्वेश्चन आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। कल 60 क्वेश्चन लेके मैं दोबारा आऊंगा आपके सामने। ये जो क्वेश्चन 1000 में करवाऊंगा ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, SSC के जो आपका GS सेक्शन है उसके लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली रेगुलर अपडेट के साथ आपके सामने आता रहूँगा। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को GS एडुकेटर पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को एंड